हेलो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? किसके शासनकाल में दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाशोक के शासनकाल में दोस्तों द्वितीय बौद्ध परिषद यानी द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा। और यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 383 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 383 ईसा पूर्व पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पर किया गया था दोस्तों? कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था वैशाली में। ध्यान रखिएगा, बिहार की यह वैशाली में किया गया था द्वितीय बौद्ध परिषद की आयोजन। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहा था, कौन कर रहा था? तो हो जाएगा सब कामी दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया था। ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजन की जो अध्यक्षता किया था सब कामी किया था। तो पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, किसने किया था कानपुर का नेतृत्व? तो यह किया था नाना साहब। ऑप्शन यहाँ पे बी नाना साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कब आरंभ हुआ था? ये 1857 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोल वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था ये हो जाएगा राज चोल। ऑप्शन यहाँ पे सी राज चोल, जो कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों शुरू की थी? दोस्तों, क्यों शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा युद्धों के खर्च को कम करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी युद्धों को खर्च के कम करने के लिए दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। किसने किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में शब्द कितने शब्द हैं? जो संविधान की जो प्रस्तावना में शब्द है दोस्तों कितने शब्द है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 42 शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में कुल मिलाकर 42 शब्द है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 39 है, जो कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र और जो राज्यों के बीच जो विवादों का जो निपटारा करते हैं, कौन करता है? तो यह करता है सुप्रीम कोर्ट। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, सुप्रीम कोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, कई बार पूछा गया है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खेल ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा है? जो ड्रिबलिंग तकनीक से जुड़ा हुआ है कौन सा खेल है? तो हो जाएगा बास्केटबॉल। ऑप्शन यहाँ पे डी बास्केटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? 13 शतक दोस्तों लगाने वाले टेस्ट क्रिकेट में पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से डाक यार्ड्स मिला था? डाक यार्ड्स दोस्तों कौन से स्थल से मिला था हड़प्पा सभ्यता के? तो हो जाएगा लोथल से मिला था। ऑप्शन यहाँ पे सी लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाक यार्ड्स मिला था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय शासक को नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाने जाते हैं? जो नवाब वाजिद अली शाह के रूप में जाना जाता है, किस भारतीय शासक को? तो यह जाना जाता है अवध के वाजिद अली शाह को। ऑप्शन यहाँ पे सी अवध करेक्ट आंसर दोस्तों, अवध के वाजिद अली शाह को जाना जाता है दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त काल को किस कारण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस कारण से दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास के गुप्त काल को? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन यह है, कला और साहित्य के विकास के लिए भी स्वर्ण युग कहा जाता है, विशाल साम्राज्य विस्तार के लिए भी स्वर्ण युग कहा जाता है, और यहाँ पे विदेशी आक्रमणों का अंत के लिए भी दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों जो राज तरंगिणी के लेखक है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा कल्हण है। ऑप्शन यहाँ पे सी कल्हण करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज तरंगिणी के लेखक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है यह सवाल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाहौर संधि किसके बीच हुई थी? जो लाहौर संधि हुई थी दोस्तों किसके बीच हुई थी? तो हो जाएगा अंग्रेज और रंजीत सिंह के बीच दोस्तों लाहौर संधि हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे भी अंग्रेज और रंजीत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबारी विद्वान थे ये कौन थे दोस्तों? तो हो जाएगा कौटिल्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए कौटिल्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, दरबारी विद्वान थे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कितनी बार लगा है दोस्तों? यह 3 बार लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी 3 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2025-26 एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन है जो कि रिपीट होते रहती है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1872 में दोस्तों सबसे पहले जनगणना हुई थी। और अगर यहीं पे पूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 में दोस्तों पूर्ण जनगणना हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी DPSP दिए गए हैं? कौन से दोस्तों किस संविधान के भाग में दोस्तों? तो हो जाएगा भाग 4 में दोस्तों DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में भारतीय संसद के कुल कितने सत्र होते हैं? भारतीय संसद के दोस्तों सत्र होते हैं 3। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस को मर्स गैस भी कहते हैं? दोस्तों मर्स गैस कौन से गैस को कहते हैं? तो हो जाएगा मीथेन गैस को दोस्तों मर्स गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? जो फ्रेंच ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट है यह कौन सी सतह पर खेला जाता है? तो यह कले सतह पर खेला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी कले सतह करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेमीकंडक्टर मिशन भारत में किस वर्ष लॉन्च हुआ है? जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत में लॉन्च हुआ कौन से वर्ष? तो ये जगह 2022 में यह लॉन्च हुआ। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 2022 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जो बिहार में दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने किया था? तो यह किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन यहाँ पे भी कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? जो अशोक के जो शिलालेख है किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए प्राकृतिक भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में लिखे गए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? पहला जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो यह चंपारण में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ये चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो सत्याग्रह आंदोलन है यह किसने शुरू किया था? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह शुरू किया था महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में थी? जो पानीपत का जो दूसरा लड़ाई हुआ था किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा हेमू और अकबर के बीच में दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय? दोस्तों संघ सूची में जो कितने विषय दिए गए भारतीय संविधान में? यह दिए गए हैं 97 विषय, यानी 97। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 97 विषय दिए गए संघ सूची में भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत का रक्षा बजट कितना घोषित किया गया? 2024 में जो भारत का जो रक्षा बजट घोषित किया गया कितना किया गया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.2 लाख करोड़ किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सी 7.2 लाख करोड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया दोस्तों किसे दिया गया? यह दिया गया अलेक्सेई नावल्नी को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्सेई नावल्नी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा? सबसे तेज जो बढ़ने वाला पौधा है दोस्तों कौन सा पौधा है? तो हो जाएगा बांस, जो कि सबसे तेजी से बढ़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विकसित भारत 2047 मिशन किससे संबंधित? जो विकसित भारत 2047 जो मिशन है यह संबंधित है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। ऑप्शन यहाँ पे भी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
2024 में किसे भारत रत्न पुरस्कार मिला? दोस्तों जो 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी लाल कृष्ण आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहां से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2024 किस शहर को मिला? जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स जो 2024 में दिया गया, कौन से शहर को दिया गया? तो हो जाएगा यह इंदौर को दिया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए इंदौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए और आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य? भारत में कुल कितने राज्य? इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? जो सबसे कम भूकंप आते हैं कौन से देश में आते हैं? ये हो जाएगा भारत देश में दोस्तों सबसे कम भूकंप आते हैं। ऑप्शन ए भारत देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है दोस्तों हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? जो सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है दोस्तों कौन से राज्य में मिलता है? तो यह गोवा में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सी गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, नाश कर देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाश कर देना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे पानी फेर देना। ऑप्शन यहाँ पे सी पानी फेर देना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाश कर देना मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेर के मुंह में कितने दांत होते हैं? शेर के मुंह में दोस्तों दांत होते हैं कितने? तो हो जाएगा 26 दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भगवान श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? भगवान श्री राम जी के पिता का नाम था दशरथ। ऑप्शन यहाँ पे ये दशरथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राजा दशरथ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया में सूअर सबसे अधिक पालने वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सूअर पालता है कौन सा देश पालता है? यह पालता है चीन। ऑप्शन यहाँ पे सी चीन करेक्ट आंसर होगा। सबसे ज़्यादा सूअर पालता है दुनिया में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित जो मामले हैं किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। ऑप्शन यहाँ पे भी उच्चतम न्यायालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है ये हो जाएगा IAS, और दूसरे नंबर पे दोस्तों IPS आता है। ध्यान रखिएगा, IAS जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की जो राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? तो यह इम्फाल में हो जाएगा मणिपुर की राजधानी। ऑप्शन है मणिपुर इम्फाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार? ऐसा कौन सा देश है दोस्तों जिसके पास सबसे ज़्यादा हथियार है? तो ये जाएगा ईरान के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। ऑप्शन यहाँ पे भी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? ऐसा कौन सा देश है जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? तो हो जाएगा भारत के लोग। ध्यान रखिएगा, भारत और तुर्क के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है उसका नाम है जलेबी। ऑप्शन यहाँ पे ये जलेबी करेक्ट आंसर होगा। जलेबी जो कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का जो शहर कहा जाता है यह कहा जाता है चंडीगढ़ को। ऑप्शन यहाँ पे भी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाब का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? जो सबसे ज़्यादा आलू की खेती की जाती है पूरे विश्व में कहाँ पर दोस्तों? तो यह रूस में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आलू की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे बड़ा सांप कौन सा है? सबसे बड़ा जो सांप होता है कौन सा सांप होता है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी पाइथन जो कि सबसे बड़ा सांप होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पाइथन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक आंख का जो वजन होता है कितना होता है? तो यह 8 ग्राम होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए 8 ग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंख का मनुष्य का वजन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का जो राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 में
भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेलकरण हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में? सबसे बड़ा जो बस स्टैंड है कौन से शहर में है? तो यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे सी चेन्नई करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा बस स्टैंड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों कब हुई थी? तो हो जाएगा 1998 में दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1998 में। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का जो राजा कहा जाता है यह कहा जाता है काली मिर्च को। ऑप्शन यहाँ पे बी काली मिर्च करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो हो जाएगा केले के पेड़ में दोस्तों लकड़ी नहीं होती। ऑप्शन सी केले के पेड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों कितनी बार किया था? कि हो जाएगा 5 बार किया था बाबर ने भारत पर आक्रमण। ऑप्शन यहाँ पे डी 5 बार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है 2025-26 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोहिनूर हीरा किसके पास है? जो कोहिनूर हीरा है दोस्तों यह किसके पास है? तो यह ब्रिटेन के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिटेन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहिनूर हीरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों एवं घाटों का नगर किससे कहा जाता है? मंदिरों और घाटों का जो नगर कहा जाता है यह कहा जाता है वाराणसी को। ऑप्शन यहाँ पे सी वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है यह हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहीं पे अगर सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी? भारत की जो सबसे पवित्र नदी है ये हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन बी गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा, अगर लंबी नदी पूछे तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी। और गंगा ही नदी दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसे घोषित कब किया गया था राष्ट्रीय नदी? तो 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी सूरत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सूरत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, काशी की बहन के नाम से दोस्तों किस शहर को जाना जाता है? कौन से शहर को दोस्तों जाना जाता है? तो जाना जाता है गाजीपुर को। ऑप्शन यहाँ पे भी गाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? कौन से धातु का दोस्तों प्रयोग किया था? तो हो जाएगा तांबा का किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी तांबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी 31 अक्टूबर। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना न भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो टेलीविजन की शुरुआत हुई थी 15 सितंबर 1959, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 15 सितंबर 1959 में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? कौन से विधि से दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो हो जाएगा यहाँ पे महाभियोग विधि के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे डी महाभियोग विधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? कौन सा सदन दोस्तों निम्न सदन कहलाता है? तो हो जाएगा लोकसभा, जो कि निम्न सदन कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की कुल लंबाई कितनी है? विश्व की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।